नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। 20% के धमाके हुए हैं आज। अदानी ग्रुप बड़ी तूफानी तेजी में रहा है और आपका हमारा सबका फेवरेट कहीं ना कहीं अदानी पावर रहा है और इसने पूरे अदानी ग्रुप को आउट परफॉर्म किया है। जहां पे अदानी ग्रुप के बाकी के स्टॉक्स अपने हाइज भी नहीं लगा पाए हैं, ये शेयर एक फ्रेश बुलंदियों पे चल रहा है। मतलब अनएक्सपेक्टेड रिटर्न्स आ रहे हैं इस स्टॉक से। और सबसे बड़ी बात ये, अगर आप लोग रेगुलरली हमारे चैनल के साथ बने हुए हो तो अक्टूबर 30 जब बाजार लोएस्ट पॉइंट पे एक्सपायरी दे रहा था, उस दिन इस शेयर का भाव आपके लिए 290 रुपीज पे था और मैंने वीडियो बनाई थी। आपसे कहा था दिस इज अपॉर्चुनिटी, ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिसे हमेशा हमें ग्रैब करना चाहिए और ऐसी अपॉर्चुनिटीज को हमेशा ग्रैब करना चाहिए। कंपनी में कोई दिक्कत नहीं थी, बाजार 1000 पॉइंट टूटा है, उसके चलते टूटे थे ये शेयर्स, जिसमें अदानी पावर एक ऐसा शेयर था जो 400 रुपए से गिरकर 290 आ गया था। और अदानी ग्रुप के स्टॉक से आप इतनी वॉलेटिलिटी तो एक्सपेक्ट हमेशा करके चलते हैं कि यहाँ पे आए हैं तो रिस्क इतनी बड़ी ली है। वो म्यूचुअल फंड में पैसा लगाने से पहले आता है ना, इसमें मॉडरेट रिस्क है, हाई रिस्क है, लो रिस्क है। तो यहाँ हाई की भी हाई रिस्क है, इतना मान के चलो, लेकिन पैसा बन रहा है। पैसा बन रहा है पावर स्टॉक्स में और पैसा बना के दिया है अदानी पावर ने। अदानी पावर आज के शेयर्स क्यों चले हैं इसके ऊपर बात नहीं करूंगा, ये आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, लेकिन बात करूंगा क्या अभी भी लिया जा सकता है, तो इस पे बात कर लेते हैं। पहले अदानी पावर को ही कंपेयर कर लेते हैं, बाकी सब छोड़ देते हैं। अब अदानी पावर की बात करूं तो मैं आपके साथ कंटिन्यू क्या कहता हूं कि स्टॉक वैल्यूएशन वाइज अभी भी महंगा नहीं है। अदानी पावर 480 450 पे भी आपसे क्या कहा था कि 7-8 के पीई पे है। इसमें दो पैरामीटर होते हैं जो मैं वैल्यूएशंस को चेक करता हूं, एक प्राइस टू अर्निंग के, एक बुक वैल्यू के। अगर मैं प्राइस टू अर्निंग के पैरामीटर पे चेक करूं पीई रेशो के हिसाब से, तो वो तो महंगा कभी था ही नहीं। और अगर मैं आपका बुक वैल्यू के हिसाब से टेस्ट करूं तो फिर अब महंगा हो गया है। प्राइस टू अर्निंग क्या होता है? प्राइस टू अर्निंग कंपनी की कितनी इनकम है, एक शेयर पे कितना कमा रही है और उसके सामने कितने मल्टीपल्स पे है। तो 50 रुपए का अर्निंग था इस स्टॉक का, ऑलमोस्ट 53 रुपए का। 480-400 रुपए पे ट्रेड कर रहा है, यानी 7-8 के पीई पे। 10 के पीई पे भी अगर आ जाता है तो 530 रुपए का भाव होता है। ये मैं आपसे कहता था, कोई भी वीडियो उठा के देख लो, यही बोला है। वहीं टाटा पावर देखो तो 23 के पीई पे है, यानी उसके पीई पे आ गया। ये तो पता है क्या हो जाएगा स्टॉक का भाव करंट अर्निंग्स के हिसाब से? 1060 रुपए का। अब दूसरा पैरामीटर होता है बुक वैल्यू। बुक वैल्यू यानी कि एक शेयर की कीमत कितनी है, ये कमाई थी, अब कीमत एक शेयर पे कितना पैसा है। जो कंपनी के पास करंटली पैसा है उसको अगर हर शेयर में बांट दिया जाए तो कितना रुपए बटेगा। तो वो अदानी पावर का जो है 105 रुपीज का है, जिसके सामने 540 पे आ गया। तो ये कितने पे ट्रेड कर रहा है? 5 टाइम्स पे। और टाटा पावर की बुक वैल्यू है 90-93 रुपए के करीब की, 93 या फिर 90 के करीब की, और स्टॉक है 280 पे, यानी कि 3 टाइम्स पे। तो इस हिसाब से टाटा पावर सस्ता है। और अगर अर्निंग पर शेयर के हिसाब से देखोगे, पीई के हिसाब से देखोगे, तो अदानी पावर सस्ता है। अब जज करने वाली बात है कि क्या लें, दोनों क्यों इतना अलग है, तो मैं आपको बताता हूं। टाटा पावर को 23 का पीई या फिर वैल्यूएशन इसलिए मिला हुआ है क्योंकि उसकी अर्निंग्स स्टेबल है, धीरे धीरे बढ़ रही है। वहीं अदानी पावर की ऐसे हैं, कभी 5000 करोड़ का प्रॉफिट तो कभी 90 करोड़ का हो जाता है, फिर कभी 4000 का हो जाता है तो कभी 8000 का। तो वॉलेटिलिटी है, बहुत प्रॉफिट उतार चढ़ाव में रहता है। और टाटा पावर का वहीं वन साइडेड जा रहा है, लेकिन धीरे धीरे जा रहा है, ऊपर ही जा रहा है। इसलिए टाटा पावर पे बाजार थोड़ा सा टेंशन फ्री हो जाता है और उसको वैल्यूएशन दे रहा है। बुक वैल्यू उतनी नहीं दे रहा है क्योंकि पावर स्टॉक्स में बुक वैल्यू के हिसाब से महंगा ट्रेड नहीं कराते हैं। लेकिन ये शेयर बुक वैल्यू के हिसाब से महंगा है। क्यों? क्योंकि इसकी वॉलेटिलिटी है ना, इसके अर्निंग्स में वो कभी कितनी बढ़ सकती है, तो स्टॉक का प्राइस सस्ता हो जाएगा अगर इसको कम बुक वैल्यू पे रखा तो। इसलिए इसको महंगा ट्रेड करा रहे हैं। अब डिसीजन आता है कि भैया लें या ना लें, इतनी सारी ज्ञान दे दिया, आंसर दिया नहीं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, ये सारी चीजें आपको जानना जरूरी थी। अब आंसर ये है, 538 पे मैं आपसे कह दूं पैसा लगा दो, कल को स्टॉक करेक्ट हो जाए और 450 या 420 आ जाए, जो कि आपको पता आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। आपका लॉस हो जाएगा 20% का, और शेयर 5-7 दिन बाद फिर वापस चला जाए, तो मेरी बात भी सच हो जाएगी, आपको भी नुकसान हो गया। इसलिए मेरा मानना यह, जिनके पास है वो होल्ड करें और जिनके पास नहीं है वो वेट करें।
और अगर वेट नहीं करना है, लगाना ही है, तो जो भी एक्स अमाउंट है उसका 20% ही लगाना। 80% तो अपने पास रखना ही एक बेटर ऑप्शन है, क्योंकि हर चीज की कीमत होती है ना। वैल्यूएशन डेफिनेटली महंगे नहीं हुए हैं, लेकिन भागा तो बहुत है। ज्यादा कुछ नहीं देखना, तो मैं 2 दिन की अगर तेजी देख लूं तो 2 दिन में ये स्टॉक 400 से ऑलमोस्ट 538 540 हो गया है, तो थोड़ा वेट करना एक बेटर ऑप्शन है। तो ये मेरी तरफ से मेरी डिटेल्स थी। होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।